हेलो बच्चों, मैं ब्रिजेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके एंजल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए संख्याओं के बारे में एक छोटा सा समरी देख लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या आई कहाँ से और वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संख्याओं के बारे में देखें तो संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर वास्तविक संख्या की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की समस्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में देखें तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम आगे क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? अगर हम परिभाषा देखें परिमेय संख्या का तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P और बटे Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों इंटीजर्स हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर ना हो। तीन बातें ध्यान देना है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा P तथा Q दोनों इंटीजर्स यानी पूर्णांक हों, तीसरा Q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो 2/3, 5/9, 7/2 ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 2 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि किसी अंक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, साथ ही साथ Q 0 के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल इसका देखें तो अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या को पुनः हम पूर्णांक के रूप में डिवाइड करेंगे, अर्थात पूर्णांक को हम कह सकते हैं इंटीजर्स। इसे अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। पूर्णांक का अर्थ ही है कि पूर्ण अंक जिसका पूर्ण अंक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, माइनस में 1, माइनस में 5, अनेक ऐसी संख्याएं हैं। 1.5 ये पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि पूर्ण अंक मतलब जिसमें पूर्ण अंक हो, जैसे 1.5 ये पूर्ण अंक नहीं हुआ, 3/2 ये पूर्ण अंक नहीं हुआ। तो पूर्णांक को हम पुनः तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं माइनस साइन के साथ, धनात्मक पूर्णांक को Z के साथ डिनोट करते हैं प्लस साइन के साथ। तो पूर्ण अंक वे सभी पूर्णांक जो ऋणात्मक में हो, जैसे -3, -2, माइनस में 5 ... बहुत सारी संख्याएं। धनात्मक संख्याओं के बारे में देखें तो प्लस में 1, 2, 3, 5, 7 ... अनेक संख्याएं धनात्मक संख्याएं। 0 के बाद में बात करें तो 0 यानी शून्य, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या पूर्णांक से निकल के आती है। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इसे हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर।
पूर्ण संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्याओं से ही प्राकृतिक संख्याओं की उत्पत्ति हुई है। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु की गणना करने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 सेब, 5 अमरूद, 5 आदमी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट इसका एग्जाम्पल है, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देना है कि इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में, साथ ही साथ निगेटिव अंक नहीं आते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को भी हम 4 भागों में बांटते हैं: भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। पहले हम भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। भाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे एग्जाम्पल 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। 3 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। अब आते हैं हम सम संख्या के बारे में। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। और विषम संख्या के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।